भाई देखिए साहब, जो 90% लाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो टॉपर बनने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते। वो आप सभी के बीच से ही आते हैं, आप सभी के जैसे ही तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपसे कुछ ज़्यादा चालाकियाँ करने के कारण, कुछ अच्छी बातों का इस्तेमाल करने के कारण वो अपने एग्ज़ाम्स में इस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने एग्जाम्स में टॉपर्स के जैसा प्रदर्शन करें, आप भी अपने एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लेके आएं, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के ज़रिए एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये 3 बातें आप याद रखें। और ये 3 बातें ऐसी होने वाली हैं जिसका इस्तेमाल अगर आज से आपने करना शुरू कर दिया तो सच कहता हूँ दोस्त कि आज से आप पूरा गेम चेंज कर सकते हैं। आज से आपकी पूरी रणनीति गेम चेंजर साबित कर सकती है। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, पहली चीज़ को बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर पहली चीज़ का इस्तेमाल आपने गलत तरीके से किया तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही बेकार मार्क्स आ जाएं। इसलिए पहली चीज़ को अच्छे से ज़रूर समझिए। पहली चीज़ क्या है कि डेली स्मार्ट स्टडी करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि स्मार्ट स्टडी मतलब कम पढ़ाई करना, जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। स्मार्ट स्टडी का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप कम पढ़ाई करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई करें। मतलब अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप क्वालिटी स्टडी करिए। मतलब 2 घंटे की पढ़ाई आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अदर स्टूडेंट्स के 4 घंटे की पढ़ाई के बराबर होनी चाहिए। मतलब 2 घंटे में एक मिनट आप अच्छे से पढ़ाई करते हुए दिखने चाहिए। जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं, उनका एक मिनट सारा का सारा यूज़ होता है, क्योंकि जब उनके पास 5 मिनट भी एक्स्ट्रा बचता है तो वो सोचते हैं कि मैं इस 5 मिनट में किसी दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इस 5 मिनट में मैं अपने मॉडल पेपर को देख सकता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। जबकि आपके केस में क्या होता है कि आपके केस में ये होता है कि पढ़ने तो बैठते हैं आप कि आज मैं 6 घंटे पढ़ूंगा या 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन उस 6 घंटे में आप कभी बाहर जा रहे हैं, कभी कोई दोस्त आ गया उससे बात कर रहे हैं, कभी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो कहने के लिए तो आपने 6 घंटे की पढ़ाई किया, लेकिन क्वालिटी स्टडी बिल्कुल नहीं किया। तो ये स्मार्ट स्टडी के अंदर में नहीं आएगा। स्मार्ट स्टडी आपको डेली इस तरीके से करनी है कि अगर आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आपका 100% फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। 1 घंटे में जो भी चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं उसको बिल्कुल क्वालिटी के साथ तैयार करना है कि अगले दिन अगर कोई उस चैप्टर में से कुछ भी पूछे तो आप तुरंत उसका जवाब दे दें। आपको वो पूरा टॉपिक, आपको वो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आना चाहिए। वो है स्मार्ट स्टडी। अब दूसरी चीज़ को ध्यान से समझिए। दूसरी चीज़ ये है कि रटने के बजाय लिख के प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा फोकस करें या लिख के याद करने पर ज़्यादा फोकस करें। अक्सर जब स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि रट लें किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद लगा के कैसे भी वो क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, और वो ये नहीं सोचते कि जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं वो गलत है। किसी भी क्वेश्चन को रटने से आपको वो क्वेश्चन याद तो हो जाएगा, लेकिन वो कुछ ही दिनों में भूल जाएगा। या जब भी एग्जाम में आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, आपको शुरुआती पॉइंट ही समझ नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखना किस तरीके से स्टार्ट करूं। इसलिए कभी भी रटने पर विश्वास मत करिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आ रहा तो उस टॉपिक को किसी अच्छे लेक्चरर से समझिए या उस टॉपिक को लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि साइंटिफिक तौर पे ये प्रूव हो चुका है कि जिस चीज़ की लिख के आप प्रैक्टिस कर देते हैं वो चीज़ कुछ ज़्यादा समय तक आपके ब्रेन में एक्टिव रहता है। तो इसलिए लिख के प्रैक्टिस करें, और लिख के प्रैक्टिस करने से आपकी याद करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो एक तो वो चीज़ आपको दिख रहा है, साथ ही साथ आपके लिखने से आपके दिमाग में ये चीज़ पूरी तरीके से रिमाइंड हो रहा है कि आप इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए साइंटिफिक प्रूफ चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करिए और आज से रटने के बजाय लिख के प्रैक्टिस करने की शुरुआत करिए, जिससे आपकी हैंडराइटिंग भी बढ़िया हो, आपकी स्पीड भी बढ़ती जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बढ़े, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपने तीसरे पॉइंट्स की, जो कि है मोबाइल के एडिक्शन से काफ़ी ज़्यादा बचे रहें। देखिए स्टूडेंट्स, मोबाइल फ़ोन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ना कि वो आपका मैक्सिमम अटेंशन
अपनी तरफ खींच पाए। और इतिहास गवाह है कि जिस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, आपका ब्रेन भी उसी तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अगर आप बेमतलब का समय मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा व्यर्थ करेंगे तो आपका दिमाग अपने आप मोबाइल फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और आप घंटों घंटों समय अपना मोबाइल फ़ोन पे व्यर्थ करने लगेंगे। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करिए। उसके बाद मोबाइल फ़ोन को अपने पास से काफ़ी दूर रख दीजिए, इतनी दूर रख दीजिए कि वो दिखे भी ना। और उसके बाद से अपना पूरा कंसंट्रेशन, अपना पूरा फोकस स्टडी पे डाल दीजिए और मोबाइल से पढ़ने के बजाय आप सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप खुद के साथ खुद की पढ़ाई करते हैं। और जब आप खुद के साथ रहते हैं या जब आप खुद से खुद की पढ़ाई करते हुए देखते हैं तो आप उस चीज़ को ज़्यादा रिलेट करते हैं और उसमें आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है। अगर आपके पास समय की अधिकता है, अगर आपको लग रहा है कि अब तो टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो जो भी चीज़ आपको ऑलरेडी समझ आ चुका है, जो भी चीज़ आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, उसकी ही प्रैक्टिस कर दीजिए, उसका ही रिवीजन कर दीजिए, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में फिर से अच्छे तरीके से बैठ जाए। लेकिन बेमतलब का मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट ना होइए, क्योंकि एक बार आप मोबाइल चलाने के लिए जाएंगे, लेकिन आपके दिमाग को अगर एक बार लत लग गई तो वो बार बार आपके ध्यान को मोबाइल फ़ोन की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से आपका काफ़ी ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा समय स्टूडेंट्स नुकसान होगा। इसलिए ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल अगर आज से आप करते हैं तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लिखिए अभी कमेंट सेक्शन में कि कौन आज से इन तीनों टिप्स को फॉलो करने वाला है और तीनों चीज़ों को अपने स्टडी रूटीन में शामिल करने वाला है। और ये तीनों बातों का ध्यान अगर आज से आपने रखना शुरू कर दिया तो एग्ज़ाम तक आप गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।